वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भिन्नों का जोड़ और घटाव की विधि। इसे हम लोग आमतौर पर एलसीएम भी कहते हैं, क्योंकि भिन्नों का जोड़ और घटाव एलसीएम विधि के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव। ये जो भिन्न दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इनकी सहायता से मैं आपको भिन्नों का जोड़ और घटाव सिखाऊंगा। जैसे कि ये उदाहरण है 8/5 + 3/2। इसको हम कैसे हल करें? 9/3 + 2/5, इसको भी हम कैसे हल करें? तो भिन्नों का जोड़ और घटाव करने के लिए बहुत सी विधियाँ होती हैं। एक एलसीएम वाली भी विधि होती है और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाली विधि होती है। तमाम सी विधि होती हैं, बट हम आपको जो विधि सिखाएंगे वो बहुत ही आसान है और हर जगह लागू हो जाती है। उसके लिए कोई शर्त नहीं है। कोई भी आप भिन्न उठा लो, कोई भी आप एग्जाम्पल लगा लो, वो विधि हर एग्जाम्पल में लग जाएगी। और एक विधि होती है वो बहुत ही आसान है, लेकिन कहीं कहीं पर लगती है। तो हम दोनों विधि आपको बताएंगे। जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है 8/5 + 3/2। इसको हम कैसे हल करें? तो हमारी जो पहली विधि होती है, तो इसमें हम हल करने के लिए सबसे पहले एक बटे की लाइन खींचनी होती है। तो सबसे पहले हम बटे की लाइन खींच लेंगे। फिर जो नीचे हर दिए हैं, इनकी आपस में गुणा करनी होती है। इस तरीके से इसकी और इसकी गुणा करनी है आपस में। तो यहाँ पर 5 है, अब यहाँ पर 2 है, तो 5 × 2 लिख देंगे। अब इसकी जब हमने नीचे की गुणा नीचे वाले पद से कर ली है, अब इसकी हम इस तरीके से गुणा करेंगे। 8 की गुणा हम 2 से करेंगे, तो 8 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है, इसलिए हम बीच में प्लस लगा देंगे। अब देखिए इस तरीके से इसकी गुणा कर देंगे। 5 की गुणा हम 3 से कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। अब हम इसे और हल कर लेते हैं, फिर बराबर लगाते हैं। ये जो मैंने आपको विधि बताई है, ये हर जगह आपको फॉलो करेगी, ये हर जगह लग जाएगी। किसी भी एग्जाम्पल में आप लगाएं, ये विधि आपकी गलत नहीं होगी। अब इसके बाद 16 + 15 हमारा 31 हो जाएगा। तो हम 31 नोट कर लेते हैं। फिर बटे की लाइन है, तो बटे की लाइन खींच देंगे। अब देखिए 5 की गुणा 2 से 10 हो जाएगा। तो ये हमारा हल हो गया है 31/10। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी हल कर लेते हैं। इसी विधि से आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो हल कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ये है 9/3। देखिए 9/3 + 2/5। तो सबसे पहले हमारी विधि क्या थी? सबसे पहले हमें बटे की लाइन खींचना है। तो सबसे पहले हम बटे की लाइन खींच देंगे बराबर लगा के। अब उसके बाद जो नीचे वाले पद हैं, हर है, हर की गुणा हम हर से कर देंगे। तो इसकी गुणा इससे करनी है। 3 की गुणा हम 5 से करेंगे, तो 3 × 5 हम नोट कर लेंगे। फिर हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 9 की गुणा 5 से, इस तरीके से। तो 9 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो हम 45 नोट कर लेंगे। फिर देखिए बीच में यहाँ पर प्लस, इसलिए हम प्लस का निशान लगा देंगे। अगर जो माइनस होता है तो हम माइनस का निशान लगाते हैं। अब इस तरीके से इसकी गुणा कर देनी है। 3 की गुणा 2 से कर देनी है। 3 दूनी 6। बिल्कुल वही तरीका है यहाँ पर भी। यह तरीका आपको हर जगह फॉलो कर देगा। अब 45 + 6 हमारा 51 हो जाएगा। और 3 की गुणा जब 5 से होगी तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा यह भी हल हो गया है। अब इसे हम चाहें तो काट लें, तो हमारा इधर 3 से कट जाएगा। 3 × 5 = 15 हो जाएंगे, 17 × 3 = 51 हो जाएगा। तो हमारा 17/5 आ जाएगा। हम 51/15 भी लिखा रहने देते, तब भी गलत नहीं होता। यहाँ पर कट रहा था, इसलिए हम काट दिए हैं, आसान कर दिए, सरल कर दिए हैं। इस तरीके से ये हमारा गुणनखंड भी ये हमारा भिन्न का जोड़ भी हो गया है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा 6/4
प्लस 9/4। ये हमारा है तीसरा एग्जाम्पल, 6/4 प्लस 9/4। तो ये भी हम पुरानी विधि से हल कर सकते हैं और इसमें एक नई विधि भी लग जाएगी, वो बहुत ही आसान है। देखिए, नई विधि जब लगाई जाती है जब दोनों हर नीचे की दोनों संख्याएं सेम होती हैं। देखिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी दोनों संख्या 4 है, इसलिए इसमें नई विधि लग जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले आपको पुरानी वाली ही विधि लगा कर दिखा देते हैं। पुरानी वाली ये विधि है, हर जगह लग जाती है, तो सबसे पहले हम पुरानी विधि से हल कर लेते हैं, बाद में आपको नई विधि से हल करके दिखाएंगे। तो पुरानी विधि में हमें सबसे पहले बटे की लाइन खींचनी थी, फिर नीचे वाली पद की आपस में गुणा करनी थी। यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर फिर से 4 है। 4 की गुणा जब 4 से करेंगे तो हम लिख लेते हैं 4 × 4। फिर इस तिरछी गुणा करनी इस तरीके से, 6 की गुणा 4 से जब हम कर देंगे तो 24 हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इस तरीके से करनी है तिरछी, 4 की गुणा जब हम 9 से कर देंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। फिर और हम हल कर लेते हैं, फिर हम बराबर लगाते हैं। फिर देखिए 24 और 36 हमारा 60 होता, तो हम 60 नोट कर लेंगे। फिर बटे की लाइन है, बटे की लाइन खींच देंगे। 4 की गुणा जब हम 4 से करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। तो देखिए हमारा 60/16 आ गया है। अब इसे हम आसान करने के लिए हम काट भी लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर हमारा 30 बचेगा। फिर से हम इसे 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, यहाँ पर हमारा 15 बचेगा। तो हम इसे आसान करने के लिए हमारा 15/4 आ गया है। 60/16 भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। पुरानी विधि से देखिए हमारा 15/4 आ गया है बहुत ही आसानी से। अब देखिए जो हमारी नई विधि है, यहाँ पर लिख लेते हैं नई विधि। लेकिन ध्यान रहे, नई विधि सिर्फ ऐसी जगह पर लागू होगी जहाँ पर हर की संख्याएं सेम हो। यहाँ पर भी देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 दोनों चक्कर आया है, यानी 4 4 यहाँ पर सेम है, इसलिए नई विधि लागू होगी। और बाकी जहाँ पर सेम ना हो, मान लो यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 2 होता, तो सेम नहीं होता तो नई विधि नहीं लगती। यहाँ पर सेम है इसलिए नई विधि लगा देंगे। और जो ये पुरानी वाली विधि है, ये वाली जो विधि है, ये कहीं भी लगा दो आपका गलत नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए नई विधि बहुत इजी, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जहाँ पर नीचे की संख्या सेम हो वहाँ पर नई विधि लगा देते हैं। तो नई विधि में आपको भी सबसे पहले बटे की लाइन खींचनी है। और नई विधि में देखिए 4 2 चक्कर आया है, तो 4 को हम 1 चक्कर लिख देंगे। यहाँ पर अगर जो कोई संख्या 2 चक्कर आई तो उसे हम नीचे 1 चक्कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4 2 चक्कर था, हम 4 को 1 चक्कर लिख देंगे। अब देखिए 4 को हमने 1 चक्कर लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे आपस में, यहाँ पर 6 + 9 कर लेंगे, तो हमारा 6 + 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 + 9 ये 15 हो गया, 15/4। देखिए पुरानी वाली विधि में भी 15/4 आया था, नई वाली विधि में भी 15/4 आया है। नई वाली विधि आसान है, लेकिन ध्यान रहे नई वाली विधि सिर्फ इसी जगह पर लागू होती है, पुरानी वाली विधि हर जगह लागू होती है। तो मैंने नई वाली भी विधि बता दिया है। अब और हमारे कुछ एग्जाम्पल उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने भिन्न का जोड़ सीख लिया, अब हम भिन्न का घटाव सीख लेते हैं। ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/4 - 1/2। तो जिस तरीके से भिन्न का जोड़ होता है बिल्कुल उसी तरीके से भिन्न का घटाव होता है। भिन्न के जोड़ में बीच में प्लस वाला निशान लगता है, भिन्न के घटाव में बीच में माइनस वाला चिन्ह लगता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है इसलिए भिन्न का घटाव है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो ये भिन्न का जोड़ होता। तो हम उसी तरीके से सबसे पहले हम बटे की लाइन खींच लेते हैं, फिर नीचे वालों की आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये नई वाली विधि लागू नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए इनकी पुरानी वाली विधि से आपस में इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 4 की गुणा हम 2 से कर लेते हैं, फिर लिखते हैं 4 × 2। फिर ऊपर हम तिरछी गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। 3 की गुणा देखिए 2 से करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर इस तरीके से 4 की गुणा हम 1 से कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में माइनस का निशान है, बीच में माइनस का निशान लगा देंगे, बराबर हम लगा देते हैं। बराबर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा, 6 - 4 हमारा 2 हो जाएगा। फिर बटे की लाइन है, बटे की लाइन खींचेंगे, फिर 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा 2/8 हो गया। हम इसे काट भी सकते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 8, तो ये हमारा 1/4 भी आ जाएगा।
चाहे हम 2/8 लिखें, चाहे हम 1/4 लिखें, हमने आसान करने के लिए इसे हम काट दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से जोड़ भिन्न का घटाव भी हो गया है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए मेरा एग्जाम्पल है 5/2 - 7/2। तो ये भिन्न का घटाव है, ये भी हम कर लेते हैं। देखिए इसमें नीचे की संख्याएं सेम है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है, इसलिए इसमें हम नई वाली भी विधि लगा देते हैं। तो हम नई वाली विधि से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बटे के लाइन खींचेंगे। नई वाली विधि में नीचे की जो संख्या उसको हम एक चक्कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए हम 2 को एक चक्कर नीचे लिख लेते हैं। और ऊपर अगर जो यहाँ पर जोड़ होता तो इनका आपस में जोड़ देते 5 और 7 को, लेकिन यहाँ पर माइनस के निशान है, इसलिए 5 और 7 को घटा देंगे तो 5 - 7 हो जाएगा। अब हम सवाल को और हल कर लेते हैं। अब देखिए 5 से जब 7 जाएगा, 5 से जब 7 घटाएंगे तो -2 बचेगा और बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम आसानी के लिए काट भी सकते हैं, 1 से 2 से काट सकते हैं, 1 1 ना 1 हो जाएगा। तो बराबर फिर लगा देंगे तो -1/1 आ जाएगा, यानी हमारा -1 आ जाएगा। ये हमारी नई विधि से हमने इसे हल कर लिया है। लेकिन नई विधि सिर्फ ऐसी जगहों पर लगती है जहाँ पर नीचे की संख्या सेम हो। अब हम इसे पुरानी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी विधि हर जगह लागू होता है। तो हम पुरानी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, लिखते हैं पुरानी विधि। यहाँ पर देखिए 5/2 - 7/2 है। तो हमारी पुराने विधि में क्या था, सबसे पहले बटे के लाइन, तो हमने सबसे पहले बटे की लाइन खींची, फिर नीचे वालों की आपस में गुणा करना है, नीचे वाली संख्या की आपस में गुणा करना है। तो 2 की गुणा जब हम 2 से करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से तिरछी गुणा करना है। तो 5 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो वहाँ 10 हो जाएगा। फिर देखिए बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान लगाएंगे। फिर इसकी गुणा इस तरीके से करना है, 2 की गुणा 7 से करना है। तो 2 की गुणा जब हम 7 से करेंगे तो वहाँ 14 हो जाएगा। अब देखिए सवाल को और हल कर लेते हैं। तो देखिए जब 10 में से 14 जाएगा, 10 में से जब 14 माइनस होगा तो वहाँ -4 बचेगा। फिर बटे का लाइन है, बटे का लाइन खींच लेंगे। अब देखिए नीचे 4, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसे हम काट लेते हैं सिंपल तरीके से, 4 से ही काट लेते हैं। तो 1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से -1/1 यानी बराबर -1 आ जाएगा। देखिए पुरानी वाली विधि में भी आंसर सेम आया है। देखिए पुरानी वाली विधि में भी देखिए -1 आंसर आया है और नई वाली विधि में भी -1 आंसर आया है। दोनों विधि से आंसर एक ही आता है, बट नई वाली विधि कहीं कहीं पर लागू होती है, लेकिन वो आसान भी है। और पुरानी वाली विधि थोड़ा कठिन है, लेकिन ये हर जगह लागू होती है, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर जो आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप हर जगह पुरानी वाली विधि लगाएं। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको भिन्न का जोड़ और घटाव बतलाने की कोशिश की है। अगर जो आपको सवाल समझ में आया हो, यानी आपको भिन्न का जोड़ और घटाव आ गया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो कोई गलती हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं।